ले भाई स्मूदी पी ले। स्मूदी, फ्रूट्स एंड मिल्क मिक्स्ड। अरे भाई ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है क्या बात स्मूदी कर का। रहा है यार, मुझे YouTube पे बताया कि ये बहुत अच्छा है नहीं हमारी नहीं सेहत के भाई, लिए। भाई ये गलत है, ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। हमें मिक्स नहीं करना है फ्रूट्स को मिल्क के साथ। क्या बात कर रहा है यार। जा फिर पी ले, पता चलेगा तुझे। और भाई क्या हुआ? यार गुड़गुड़ हो रही है सुबह से पेट में। अरे तो मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तुझे नहीं पीना है, वो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। हेल्थी फूड ले रहे हो, मतलब दूध हेल्थी है, फ्रूट्स हेल्थी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों हेल्थी हेल्थी चीज़ ले लोगे तो तुम्हारी हेल्थ पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कुछ फूड के कॉम्बिनेशन रॉन्ग होते हैं, को ध्यान रखना है, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। पर मुझे तो YouTube पे ऐसे बताया था। नहीं भाई गलत है। क्या आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं? आप भी हेल्थी हेल्थी फूड ले रहे हैं और फिर भी आपको पेट में डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है। इसका मतलब है कि आपका जो फूड कॉम्बिनेशन है वो रॉन्ग है। चलिए हम आपको बताते हैं रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि आप सही तरीके का फूड ले रहे हैं, आप हेल्थी फूड खा रहे हैं, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को इंडाइजेशन हो रहा है, आप लोगों को एसिडिटी हो रही है, आप सैलेड लेते हैं, आप अच्छे अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप हेल्थी डाइट ले रहे हैं, अच्छी अच्छी डाइट ले रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आपका डाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपका लिवर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि आप जो हैं फूड को राइट कॉम्बिनेशन में नहीं ले रहे हैं। आपका जो फूड कॉम्बिनेशन है वो रॉन्ग है। मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका विन मूव्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कुछ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो जो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हैं वो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कुछ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिनको कि आपको अवॉइड करना है, जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा परेशानियां और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। और मैं जो आपको रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं उनमें से बहुत से रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस आप सब अपनी डेली लाइफ में, डेली ईटिंग हैबिट्स में यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो जो पहला रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन आता है वो आता है आपका दूध और खट्टे फल। फल दो टाइप के होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, और कुछ केवल मीठे होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है वो दूध को खट्टे फलों के साथ आपको कभी भी नहीं लेना है। ध्यान रखिए, दूध और खट्टे फल का कॉम्बिनेशन आपको कभी भी नहीं करना है अपने फूड में। यहाँ पर आपका दूध है जो हैवी होता है और ठंडा होता है, एंड इसके अपोजिट आपके जो खट्टे फल हैं वो एसिडिक होते हैं और वो गर्म होते हैं। तो आपको गर्म और ठंडा अपने फूड में कभी भी मिक्स नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको गर्म और ठंडे फूड को कभी भी मिक्स करके नहीं खाना है। इससे आपको इंडाइजेशन हो सकता है, आपको पेट पर स्वेलिंग भी हो सकती है, आपको पेट में मरोड़ और ऐंठन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेकंड रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन में आपको दूध और किसी भी फ्रूट को कभी भी मिक्स करके नहीं खाना है। आज के टाइम पे स्मूथीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, जैसे कि आपकी बनाना स्मूथी, मैंगो स्मूथी, स्ट्रॉबेरी स्मूथीज और अदर फ्रूट्स की स्मूथीज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं मिल्क के साथ। आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। आपको कभी भी फ्रूट को अपने मिल्क के साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि आपका मिल्क जो है वो हैवी होता है, और जब आप उसको फ्रूट के साथ मिक्स करते हैं तो वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है। यानी कि आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इस फूड कॉम्बिनेशन को डाइजेस्ट करने के लिए, और जब आपके डाइजेशन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आपका जो फूड कॉम्बिनेशन है वो आता है आपका शहद और गर्म पानी। आप में से बहुत से लोग सुबह गुनगुना पानी या गर्म पानी पीते हैं, और कुछ लोग पानी में शहद मिलाकर भी पीते हैं। कहा जाता है कि अगर आप सुबह गुनगुना पानी या गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का वेट जो है वो गिरने लगता है और आपका पेट भी अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। ये आपका एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। आपको शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि जो शहद है वो आपका मीठा और ठंडा होता है, एंड अपोजिटली आप इसको गर्म पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप गर्म और ठंडे को मिक्स करके ले रहे हैं, जो कि आपकी
बॉडी के लिए, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। और जब आप शहद को यानी कि हनी को गर्म पानी के साथ मिक्स करते हैं तो जो आपका शहद है उसका जो औषधीय गुण है यानी कि जो उसका पॉजिटिव मेडिकेयर इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और जो शहद है वो आपका विष के रूप में काम करता है आपके शरीर में अगर आप उसको गर्म पानी के साथ लेते हैं तो। नेक्स्ट जो आपका रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन आता है वो आता है आपका मछली और दूध का। तो आपको कभी भी मछली यानी कि फिश और दूध को मिक्स करके अपने फूड में नहीं लेना है। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपकी बहुत सारी डिशेज ऐसी हैं जिनमें कि वो आपको फिश और मिल्क का कॉम्बिनेशन देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आपकी जो फिश है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जबकि आपका जो मिल्क है वो एक डेयरी प्रोडक्ट है और हैवी प्रोडक्ट है, वो डाइजेशन के लिए टाइम लेता है। और फिश जो है वो आपका प्रोटीन से भरा हुआ है और वो काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। जब आप एक हैवी फूड और प्रोटीन फूड को मिक्स करते हैं तो आपको इंडाइजेशन हो जाता है, आपका जो डाइजेशन है वो अनबैलेंस हो जाता है, अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यानी कि आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, आपको और डाइजेशन से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और जब आप प्रोटीन रिलेटेड फूड और हैवी फूड यानी कि मिल्क को मिक्स करते हैं तो इससे आपके शरीर में डिफरेंट डिसीज़ भी क्रिएट हो जाती हैं, आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, इसके साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी में वो भी स्लो होने लगता है। तो आपको इस रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो आपका रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन आता है वो आता है आपका दही और फ्रूट्स का। आप में से बहुत से लोग हैं वो फ्रूट सैलेड लेते होंगे और उसमें कर्ड यानी कि दही भी मिक्स करके लेते हैं। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि ये एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, ये आपका राइट फूड कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर आपके जो फ्रूट्स हैं वो भी एसिडिक होते हैं और जो दही है वो भी आपका एसिडिक होता है। और दही जो है आपका ठंडा होता है और फ्रूट्स जो हैं गर्म होते हैं, जबकि दोनों एसिडिक होते हैं, जबकि इन अपोजिट वे दही आपका ठंडा होता है और आपके जो फ्रूट्स हैं वो गर्म होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको गर्म और ठंडे का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो जब आप इस रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो आपको अपने पेट पर स्वेलिंग आ जाती है, आपके गले में खराश भी हो सकती है, आपको इंडाइजेशन हो जाता है और आपको डाइजेशन से रिलेटेड और अलग अलग बीमारियां बन जाती हैं, यानी कि जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है क्योंकि ये दोनों फूड जो हैं वो एसिडिक हैं, अम्लीय हैं। तो आपके पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा एसिडिक एसिड बन जाता है और आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। नेक्स्ट जो आपका रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है वो है आपका डिनर में दही को लेना। आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने डिनर में यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको दही अपने फूड में नहीं लेना है, क्योंकि रात को अगर आप दही खाते हैं तो जो दही होता है उसको लेने का जो सही समय है वो मॉर्निंग और आफ्टरनून का है। नाइट में आपको कभी भी दही नहीं लेना चाहिए क्योंकि दही जो है वो ठंडा होता है और उसमें एसिड होता है और रात को डाइजेशन जो है आपका ऑलरेडी स्लो हो जाता है। अगर एसिडिक एसिड जो है आपकी बॉडी में अम्ल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपका डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा। और अगर आप रात को दही लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये कहा जाता है कि अगर आप रात में दही का सेवन करते हैं तो दही जो है वो आपका विषानदा हो जाता है, यानी कि विष बन जाता है आपकी बॉडी में, वो विष की तरह काम करेगा अगर आप रात को फूड में आप दही का सेवन करते हैं तो। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी दही का सेवन अकेले नहीं करना है, आपको केवल दही का सेवन नहीं करना है। आपको दही को मूंग की दाल के साथ या फिर हल्का सा सॉल्ट डालकर या फिर किसी अदर चीज़ के साथ, यानी कि ध्यान रखना है गर्म और ठंडा मिक्स नहीं होना चाहिए। आपको किसी अदर, दही आपका ठंडा है तो आप उसके साथ ठंडी चीज़ ले सकते हैं, उसको मिक्स करके आप दही के साथ खा सकते हैं। आप दही में चीनी भी मिक्स करते हैं, चीनी जो है वो भी आपकी ठंडी होती है, दही भी ठंडा होता है, तो ये एक राइट फूड कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखना है आपको केवल दही का सेवन नहीं करना है, ये जो है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हो जाता है अगर आप केवल दही का सेवन करते हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है वो आता है ड्रेसिंग सैलेड। आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने सैलेड पर प्रोसेस ड्रेसिंग नहीं करनी है। अगर आप प्रोसेस ड्रेसिंग करते हैं अपने सैलेड पर तो ये राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपको अपने सैलेड पर ड्रेसिंग करनी है तो आप छाछ या फिर शहद से, हनी से
ड्रेसिंग कर सकते हैं अपने सैलेड पर। तो ये हमारे थे कुछ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। तो आपको ध्यान रखना है कि इन रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को आपको अपनी डाइट में नहीं लेना है। आपको हमेशा राइट फूड कॉम्बिनेशन को ही अपनी डाइट में रखना है। आपको लेजीनेस फील होगी, आपको थकान बहुत जल्दी आएगी अगर आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को अपनी डाइट में लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको इन रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को जो हमने बताए हैं उनको अपनी डाइट में अवॉइड करना है। आपको हेल्थी रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी टॉपिक्स पर कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम राइट फूड कॉम्बिनेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं तो आप हमें एक लाइक ज़रूर करें, थम्स अप करें। हम आपके लिए जल्दी ही राइट फूड कॉम्बिनेशन के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।